हेलो। आज हम जैसा बताया था डिस्कस करते हैं कि स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए बीपीएससी के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा सिलेबस क्या होता है बीपीएससी का। तो सिलेबस तो चलो ये है कि हमें कितने क्वेश्चन आते हैं बीपीएससी में, ये जानना अहम बात है। तो क्वेश्चन होते हैं वो 150 मार्क होते हैं, 150, और हर क्वेश्चन का 1 मार्क होते हैं। बीपीएससी में निगेटिव मार्किंग का कहीं से कोई क्राइटेरिया नहीं है, तो ये हमारे लिए पॉजिटिव है। और पॉजिटिव होने के साथ साथ कुछ निगेटिविटी ये है, सबसे अहम निगेटिविटी है कि आजकल कट ऑफ बहुत ज़्यादा जा रहा है। जनरली इसकी कट ऑफ जो जाती थी वो 96 95 जाता था, पर फर्स्ट टाइम 66 बीपीएससी में ये कट ऑफ 108 हो चुका है जनरल के लिए, और बीसी के लिए जो है वो 104 हो गया है, और इसी तरह से ईबीसी का 102। तो फीमेल में भी कुछ ऐसा ही है। मिनिमम कट ऑफ आपको अब 97 के आसपास लाना होगा, जबकि ये फीमेल में ओबीसी फीमेल का है, जनरल फीमेल का 100 मार्क्स लाना है 66 के सेकंड में। तो कट ऑफ तो बहुत हाई है, लेकिन इसे अचीव किया जा सकता है। अचीव करने के लिए हमें फोकस क्या करना है, तो जो सिलेबस है उसमें प्री का वो ये है कि 150 मार्क्स के क्वेश्चंस में आपका 30 मार्क्स करंट अफेयर्स है, ठीक है। 30 मार्क्स आपके, अब साइंस 20 पहले थे, अब 30, तो ये डिफर कर रहा है, लेकिन 30 मान के चलिए। और 30 के बाद आपका ये हो गया 60, एंड देन 30 आपका जो है हिस्ट्री है, देन 90 हो गए। अब जो है, जो पहले 30 थे बिहार स्पेशल, वो ये मानिए 25 टू 30 अभी भी है, तो हो गया 120। 10 मार्क्स आपके हैं जो मैथ के हैं, 10 में पॉलिटी के, 10 ज्योग्राफी के, एंड 10 मार्क्स 150 हो गए। लेकिन साइंस का कभी कभी क्या होता है, कम बेसी हो रहा है, तो कभी साइंस कम हो गया तो बिहार स्पेशल ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि इकोनॉमिक्स से भी 10 मार्क्स इसमें ऐड कर दिए जाते हैं, तो 150 टोटल हो गए। तो 150 अचीव करने के लिए हमें रिसोर्सेज क्या होना चाहिए, तो सबसे बड़ी जो रिसोर्सेज है वो है मेरे हिसाब से समसामयिक घटना चक्र, एक किताब होती है जो जिसमें प्रीवियस ईयर पेपर दिए जाते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर में आपके सिर्फ बिहार सर्विसेज का नहीं होता है, बल्कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ साथ यूपीएससी का भी होता है, सीपीएस का होता है, एमपीसीएस का होता है, आरपीएससी का होता है, मतलब ऑलमोस्ट ऑल नॉर्थ इंडियन एंड सम साउथ इंडियन एंड let's say Eastern Indian also. All sorts of questions are there for DPSC free in घटना चक्र। घटना चक्र जो होता है वो हर सब्जेक्ट का अलग अलग होता है। जनरली लोग को समझ में आता है घटना चक्र जीके करके आएगा और वो हम पढ़ेंगे हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको हर सब्जेक्ट का अलग अलग घटना चक्र पढ़ना है, लूसेंट को आपको ध्यान में रखना है, और करंट अफेयर्स के लिए किसी एक खास ऐप का इस्तेमाल करिए, या अगर आपकी नॉलेज अच्छी है तो आप किसी न्यूज़पेपर को आप कर सकते हैं। न्यूज़पेपर से क्या है कि टाइम टेकिंग होता है, और फ्री के लिए आप टाइम टेकिंग करने के बजाय आप क्या करिए कि न्यूज़पेपर पढ़ने का है तो एडिटोरियल पढ़िए, सारे पोर्शन को न्यूज़पेपर में ना पढ़ें, एडिटोरियल पढ़िए। तो स्ट्रैटेजी की बात की तो वही 150 मार्क्स का हम नेगेटिव नहीं है, तो स्ट्रैटेजी में वही है, अगर आपने 110 बना दिया तो आप सिक्योर हैं कि आपका फ्री हो जाएगा। पहले तो था कि 100 मार्क्स जिसने बनाया वो हो गया, पर अब 10 मार्क्स को वो लेकर चलिए कि ये 100 सेटअप हो गया है, ट्रेंड हो गया कि 66 में इतने मार्क्स आ गए हैं, तो आगे का भी 67 68 जो भी आएगा आने वाले टाइम में मिनिमम 100 मार्क्स लाने ही हैं इसके लिए। तो हमें इन चीज़ों का स्ट्रेटजी में ध्यान रखना है। अब ध्यान रखते हैं कि हम हिस्ट्री का क्या करें। तो हिस्ट्री के लिए हमने घटना चक्र बताया, घटना चक्र के सारे चैप्टर, उसमें तीनों हिस्ट्री है, मेडिवल, एंशिएंट एंड मॉडर्न इंडिया, तो इसे पढ़ जाएं।
उसके बाद हिस्ट्री का बिहार के लिए हम एक लूसेंट का किताब ले सकते हैं या क्राउन पब्लिकेशन का आता है। क्राउन थोड़ा लेंदी है लेकिन अच्छा है, पर लूसेंट मैं जनरली प्रीफर करता हूँ क्योंकि छोटा बुक है और काफ़ी कम टाइम में आप उसको प्रिपेयर कर सकते हैं, और यदि प्रिपेयर करते हैं तो आपके अच्छे नंबर क्वेश्चन मैच कर जाते हैं। तो ये कर सकते हैं हिस्ट्री के लिए। एक है कि आप हिस्ट्री के लिए लूसेंट को भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। बाकी जो है जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए हिस्ट्री का उतना बढ़िया होगा। अब चूंकि कट ऑफ ज़्यादा है तो टेस्ट में भी प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो हिस्ट्री के बाद हम बात कर रहे हैं, तो नेक्स्ट पेपर आता है वो है बिहार। बिहार स्पेशल में मैंने पहले ही बताया कि आपको कुछ नहीं करना है, एक प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना है और नेक्स्ट में आपको लूसेंट पढ़ना है, लूसेंट का स्पेशल बिहार, ठीक है ना। स्पेशल बिहार आप ध्यान रखिएगा, लूसेंट ऐसा नहीं जनरल जीके से आप बोलो करीब से क्वेश्चन तो आए नहीं, तो जनरल जीके से लूसेंट बिहार कवर कीजिए। लूसेंट के लिए आपको बिहार के लिए लूसेंट आता है, आता है, फिर आप ले लें अकाउंट का देखिए, तो ये आप कर लीजिए। उसके बाद हम आते हैं सेकेंड चीज है वो साइंस। साइंस का जो है आपको पहले मैं ये बता दूं कि 64 तक साइंस जो है वो नॉर्मल साइंस आते थे क्लास 10 तक। 65 66 से जो है हमने ये ट्रेंड देखा है कि इन्होंने थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया है और 11th और 12th का बेसिक साइंस आने लगे हैं। तो 11th 12th का बेसिक साइंस पढ़ने के लिए अगर आपके पास टाइम है तो एनसीईआरटी तीनों पढ़ जाइए, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है। अगर वो नहीं कर सकते हैं तो फिर यहाँ पे वही बताएंगे घटना चक्र का प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ जाइए, ठीक है। और उसके सारे क्वेश्चन समझते हुए, साइंस जो है बेसिक बात है, समझने की चीजें हैं, तो साइंस को समझकर अगर पढ़ते हैं तो आपको 30 क्वेश्चन में से 25 इजीली आ जाने चाहिए। आते नहीं है ये अलग केस है। जैसे मैं भी साइंस बैकग्राउंड का होने के नाते मुझे भी 20 मार्क्स में से 19 एंड 18 आ जाते थे। 64 के पहले 65 में भी आए होंगे कुछ ऐसा ही, लेकिन 66 में इस तरह का अचीवमेंट मेरी नहीं रही है, और सीडीपीओ में भी मेरी अचीवमेंट थोड़ा साइंस में हुआ। इसकी बेसिक बात यह है कि हमने साइंस ये मान के चलता था कि साइंस तो हमें पढ़ना नहीं है, साइंस हमें आती है, मैं उस टाइम देख लूंगा क्वेश्चन हो जाएंगे कर देंगे, 25-30 में से आ ही जाएंगे, पर वो ऐसा हो नहीं रहा है। तो अब साइंस पे बहुत फोकस होना है। फोकस होने के लिए आपको बेसिक साइंस का कोई सा भी बुक अगर टाइम दे के पढ़ना चाहते हैं, बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं तो एनसीईआरटी पढ़िए, और नहीं पढ़ना चाहते हैं एनसीईआरटी तो घटना चक्र को बढ़िया से बना जाइए और उसको याद कर लीजिए। साइंस के कुछ चीज़ें जो हैं याद करने का है, बायोलॉजिकल क्वेश्चन याद करने हैं, केमिस्ट्री की चीज़ें को भी याद करना है, ठीक है। उसके बाद हम साइंस के बाद हो गया हमारा 30 मार्क्स का करेंट अफेयर। तो करंट अफेयर्स के लिए पहले भी बताया कि किसी एक ऐप को डाउनलोड करिए, उसके रोज का क्वेश्चन लगाइए और याद करिए। चलिए वो नहीं कर सकते हैं, एक और है थोड़ा टाइम टेकिंग है, लेकिन वो ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। सक्सेसफुल क्या है, तो हम क्या करते हैं कि हर दिन एक किसी मैगजीन में एक ऐप से हर दिन करंट अफेयर्स को लिखते हैं। अब लिखने की वजह यह है कि थोड़ा टाइम लगता है, आधा घंटा पौन घंटा लग जाता है, लेकिन लिखने से क्या है कि वो यादें हो जाती है, याद हो जाती है। तो आने वाले टाइम में जब फ्री होगा तो उसको हम रिवीजन कर लेंगे, 10 दिन 20 दिन पहले से हम चालू कर देंगे, सभी महीने का रिवीजन कर देंगे, 2 दिन में 1 महीने का कर सकते हैं शुरुआत में। लास्ट में तो आपको ऐसा हो जाएगा कि एक दिन में 2-3 महीने 2 महीने तक का कैरी ऑन कर सकते हैं, रिविजन करने की आसान हो जाता है। इसके अलावा जिनको टाइम टेकिंग लगता है, ये एक करके ये लोग एडिटोरिया को पढ़ते हैं, उसके फॉलो करते हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। दूसरा है रेलवे वाले स्पीडी भी पढ़ते हैं, तो इनमें भी देख सकते हैं। पर मैं इन्हें ऑथेंटिक नहीं मानता हूँ। ऑथेंटिक इसलिए नहीं मानता हूँ कि एक टाइम होता था, टाइम लिमिट में हम ये करते थे कि क्वेश्चन आए और हमें इनसे मैच कर जाते थे। पर बीपीएससी अब ट्रेंड थोड़ा फॉलो कर रहा है कि वो इनसे ऊपर उठ चुका है। तो हर दिन का फॉलो करिएगा, 10-10 क्वेश्चन को आप देखेंगे और उसका क्विज कर लेंगे हर दिन, तो वो ज़्यादा सही है। पर फिर भी जिनको लगता है कि ज़्यादा हो रहा है तो
हम करंट पे क्यों ध्यान दें, हम किसी और क्वेश्चन को कर सकते हैं, तो ठीक है। नेक्स्ट है कि हमने तीन चीज़ों को देख लिया, बिहार देख लिया, करंट देख लिया, हिस्ट्री देख लिया और साइंस देख लिया। अब है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का मैपिंग बहुत अच्छे से करिए, ठीक है ना। ज्योग्राफी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाइए, ज्योग्राफी के लिए आप लुसेंट को पढ़िए और बेसिक किताब एनसीईआरटी 11th-12th के जरूर पढ़िए। ज्योग्राफी का 10 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन थोड़ा टिपिकल होते हैं, वो ज्योग्राफी वाले से ही नहीं बनते हैं जिनके ऑप्शनल है ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी पे फोकस करने के लिए थोड़ा टाइम दीजिए और ज्योग्राफी पे मेन क्वेश्चन जो है वो आप लुसेंट से कवर कर लीजिए, उसे जो याद करने की क्वेश्चन है उसको बढ़िया से याद करें। ज्योग्राफी बिना 10 नंबर का आप हर टाइम में कई बार सर ज्योग्राफी छोड़ देते हैं, तो अब वो टाइम नहीं रहा जब ये छोड़ देते हैं, वो छोड़ देते हैं करने का। एक टाइम था 96 जाता था तो हमें भी होता था अरे 96 नंबर में कहीं से क्वेश्चन नहीं छोड़ी, क्योंकि आपको जो ऑप्शन ई है ना, ऑप्शन ई आपको पहले ही 10 नंबर का मार्जिन लेके चलना है। तो ऑप्शन ई थोड़ा ज़्यादा बवाल करता है आपको, किसमें ऑप्शन ई आएगा किसमें नहीं आएगा, ठीक है। आप पेपर जब देखेंगे प्रीवियस ईयर पिछले 3-4 बीपीएससी का तो आपको समझ में आएगा। कुछ कोशिश ना करें, कंप्लीट करके जाए दिवस, वहाँ पे आप डिसीजन ले सकते हैं। और वैसे भी नेगेटिव मार्किंग है नहीं तो क्वेश्चन तो छोड़ ही नहीं सकते हैं। आपको इच्छा करे तो आप कुछ भी भर के आ जाइए, ABCD कुछ भी भरिए, लेकिन आंसर तो लेके आइए, छोड़ने का कोई तात्पर्य नहीं बनता है। और ज्योग्राफी हो गया। ज्योग्राफी के बाद है हमारा पॉलिटी। देखिए पॉलिटी का जो क्वेश्चन है वो लक्ष्मीकांत से ज़्यादा नहीं आता है। लक्ष्मीकांत एक मोटी किताब है, लेकिन लक्ष्मीकांत के साथ साथ अगर लूसेंट पढ़ लेते हैं, घटना तक पढ़ लेते हैं, ये 3 कर लेते हैं तो इससे ज़्यादा फ्री में नहीं आता है। लेकिन जहाँ तक मेंस की बात है, इंटरव्यू की बात है, तो जो पॉलिटी है वो एक बहुत अहम रोल प्ले करता है इन तीनों क्वेश्चन। फ्री में तो 10 मार्क्स का ही है, तो 10 मार्क्स आप कहीं से भी बेसिक चीज़ें जान के कर सकते हैं। और अब जो पैटर्न बदला 67 में, वो थोड़ा सा अजीब सा पैटर्न है, जिसको आप क्वेश्चन के आपको कहीं किताब में नहीं मिलेगा, बल्कि आपको करंट अफेयर्स के साथ ही चीज़ों को समझते जाना है और करते जाना है, ऐसा करना पड़ेगा। वो बुक जो है वो 6 से 7 क्वेश्चन आएंगे। हेलो, 3 क्वेश्चन के भी आपको करने पड़ेंगे कहीं ना कहीं दूसरे पोर्शन। तो वो क्वेश्चन तो आपको देखने हैं, देखते रहिए। अब है हिस्ट्री, पॉलिटी हो गया। पॉलिटी के बाद जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं तो वो क्वेश्चन आ जाती है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में बेसिक आप सबसे बढ़िया बुक तो रमेश सिंह का है, लेकिन आपके पास समय नहीं है तो दूसरे को कर सकते हैं। और सबसे अच्छी वीडियो है जो आप देखना चाहते हैं, थोड़ा टाइम टेकिंग है लेकिन करना चाहिए, वो है वीडियो, लाइव वीडियो जो उनके हैं और कुछ रिकॉर्डेड वीडियो हैं। तो अगर वो सारे एक बार कर लेते हैं उनके वीडियो, तो इकोनॉमिक्स का आपको कहीं से कोई डाउट नहीं रहेगा। इकोनॉमिक्स आपका बहुत बढ़िया हो जाएगा। और इकोनॉमिक्स में 50-50 मानिए कि स्टैटिक पोर्शन है और 50% जो है क्वेश्चन वो करेंट है। करेंट में क्या आ सकते हैं, जैसे बहुत पहले आसान सा क्वेश्चन देता था गवर्नर ऑफ RBI, पर वो टाइम रहा नहीं, तो वो सब क्वेश्चन रिपो रेट, रिवर्स रिपो रेट क्या है, इंडिया का बजट के बारे में पूछेगा, बिहार का बजट, तो ये सब जो है करेंट का पोर्शन आपको करना पड़ेगा 5 से 6 क्वेश्चन के लिए। 5 क्वेश्चन के लिए आपको करना पड़ेगा स्टैटिक क्वेश्चन। तो स्टैटिक इकोनॉमिक्स आप पढ़ें, रमेश सिंह, संजीव कुमार का बेस्ट है। वीडियो देखें मुनाल पटेल सर का। और स्ट्रेटजी की हो गई इकोनॉमिक्स में। लास्ट आपके बचते हैं 10 मार्क्स मैथ के। मैथ के लिए आप क्या करेंगे, लास्ट ईयर के पेपर्स को कर जाएं बहुत आराम से। मैथ जिनके बेसिक आते हैं, जोड़ घटाव गुना भाग आता है, क्लास 10 तक जो मैथ किए हुए हैं उनसे 10 में से 8 क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे। और 8 क्वेश्चन बढ़िया है, 9-10 भी कर सकते हैं, जिनके मैथ रहे हैं 12th में बहुत आराम से कर सकते हैं।
तो 10 क्वेश्चन आप कर लेंगे तो ये आपका पॉजिटिव है, क्योंकि आपको कहीं से भी 100 आउट ऑफ 100 अचीव नहीं मिल रहा है, वो पाएगा तो यहाँ पे आपको ये इजी चलेगा। मैथ ऐसा है जिसे आप सॉल्व करके आप सारे क्वेश्चन वो कर सकते हैं। तो बेसिकली हम आज के लिए इतना ही है। अगर कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं पर्सनली। हमें फ़ोन नंबर भी, मोबाइल नंबर है ही 97804965। और भी उसके बाद कोई ये होता है तो हम धीरे धीरे एक एक करके हम बताते जाएंगे। आज आप लोग की क्लास थी, आप नहीं कितने 9 बजे आया नहीं, तो हम एक ऑडियो मैसेज बना के आप लोगों के लिए तैयार करते हैं। थैंक यू।